आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 32। फर्स्ट क्वेश्चन है, नए साझेदार के प्रवेश पर यदि साझेदार यह निर्णय करते हैं कि संपत्तियों एवं दायित्वों के मूल्य में हुए परिवर्तनों का लेखा पुस्तकों में किया जाए किंतु खातों में नहीं, तो फर्म तैयार करती है। तो फर्म क्या तैयार करती है? फर्म तैयार करती है अनुस्माकम पूर्व मूल्यांकन खाता। ऑप्शन डी इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, स्थायी संपत्तियों पर ह्रास की गणना की जाती है उनके पुस्तक मूल्य पर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। आकस्मिक आय से सम्मिलित में सम्मिलित नहीं है। आकस्मिक आय में क्या सम्मिलित नहीं है? वो सम्मिलित नहीं है आप अंशों के विक्रय पर पूंजी लाभ, क्योंकि वो पहले से ही निर्धारित कर दिया जाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन है, लेखांकन की उपार्जन प्रणाली इस नाम से भी जानी जाती है। लेखांकन की उपार्जन प्रणाली किस नाम से जानी जाती है? तो वह जानी जाती है व्यापारिक प्रणाली के नाम से। ऑप्शन बी। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, स्थिर लागत 12 लाख है जिसमें ह्रास इंक्लूड है आपका कितना? 80,000। प्रति इकाई विक्रय कितने का है? 1200 रुपये का। प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत कितने की है? 900 की। ऋण की किस्त है 2 लाख रुपए और नगद सम विच्छेद बिंदु क्या होगा? तो ये बताया जाएगा आपको कि क्या होगा। इसमें क्या करना होगा आपको? फिक्स कॉस्ट फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट अपॉन सेल्स माइनस वेरिएबल। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है वैसे तो, लेकिन इसमें ऋण की किस्त दे रखी है तो उसे भी हम ऐड करेंगे। लोन ऐड होगा इसमें। ठीक है, और डेप्रिसिएशन माइनस होगा। ठीक है, तो 12 लाख, ये वाले 12 लाख में से 80,000 घटाएंगे। ठीक है, और ये जोड़ेंगे 2 लाख रुपए, तो आपकी वैल्यू आएगी 1,32,000। 13,20,000 वैल्यू आएगी। ठीक है, 13,20,000 हो गई। और फिर क्या था? सेल्स माइनस वेरिएबल, तो 1200 में से 900 घटा देंगे तो निकल के आए आपके कितने? 300। ठीक है, तो इससे ये काटा, फिर आपकी वैल्यू निकल के आ रही है आपकी क्या? 4400। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी। अब है, मार्शल के अनुसार उपभोक्ता की बचत का आधार है। तो क्या है उपभोक्ता की बचत का आधार? तो ये है सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम। ऑप्शन सी। आय के मापन का आधार है। आय के मापन का आधार क्या है? मिलान अवधारणा। ऑप्शन ए। किसी संपत्ति के मूल्य, स्वामित्व, स्वामित्व, अस्तित्व एवं कब्जे के संबंध में जांच कहलाती है। तो क्या कहलाती है वो कहलाती है सत्यापन। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 9 है आपका, नियंत्रण प्रक्रिया संबंधित होती है, किससे संबंधित होती है? वास्तविक निष्पादन के मापन से। तो ऑप्शन ए। अभिप्रेरण का जेड सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो वो किया गया था आपका उर्विक द्वारा। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी। जितना ऊंचा अनुपात होगा उतना ही यह पक्ष में होता है। यह कथन लागू नहीं होता। किस में लागू नहीं होता? परिचालन अनुपात के संबंध में। ऑप्शन डी। किसी समांतर माध्यम में लिए गए विचलनों का योग होता है, कितना होता है? 0। ऑप्शन ए। विक्रय मूल्य में वृद्धि होने पर क्या होता है? विक्रय मूल्य में वृद्धि होने पर सम विच्छेद बिंदु कम हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब बोल रहे हैं, 1 मार्च 2018 को प्रारंभ किए गए व्यापार की आय का कर निर्धारण जिस कर निर्धारण वर्ष में होगा वह है क्या? वह कौन सा ईयर होगा? देखिए 18-19 मार्च में किया गया था, मार्च में ही तो 18-19 ही होगा, तो 18-19। अब है, अधिकार प्रतिनिधायन करते समय वरिष्ठ प्रदान करता है। तो वो प्रदान करता है क्या? अधिकार और उत्तरदायित्व। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी तटस्थता वक्रों की विशेषताएं नहीं है? तो कौन सी विशेषताएं नहीं है? वह है आपका तटस्थता वक्र सदैव मूल बिंदु की ओर निर्वृत्तम होता है, नतोदर होता है। ठीक है। 17 क्वेश्चन है आपका, विनियोग की बिक्री के पश्चात शोधन कोष विनियोग खाते का शेष हस्तांतरित किया जाता है। कब हस्तांतरित किया जाता है? तो वो होता है शोधन कोष खाते में। ऑप्शन सी। एक नए उत्पादन का परिचय कराने हेतु विज्ञापन पर किया गया भारी प्रारंभिक व्यय वर्गीकृत किया जाता है। कब वर्गीकृत किया जाएगा? स्थगित आयगत व्यय के रूप में। ऑप्शन डी।
वे व्यय जो कि किसी वस्तु की मांग बढ़ाने के लिए किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं आपके क्या? विक्री व्यय। ऑप्शन ए। किस सैद्धांतिक वितरण के अंतर्गत चतुर्थक विचलन प्रमाप विचलन का 2/3 होता है? तो किसके अंदर होता है? यह होता है प्रसमान वितरण के अंदर। ऑप्शन बी। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास।